आर्मी अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी किसी यूथ से पूछो तो वो कहता है कि आर्मी में अफसर बनना है। अब भाई आर्मी में अफसर बनना है, अफसर बनने के बाद आर्मी की कौन सी रेजिमेंट पे ज्वाइन करना है, इसका किसी को कोई ज्यादा आइडिया नहीं होता। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से आपको पता होना चाहिए कि आर्मी का कौन सा आर्म आपको ज्वाइन करना है, आर्मी की कौन सी रेजिमेंट आपको ज्वाइन करनी है। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा आर्मी के कितने आर्म्स हैं, कितने कॉर्प्स हैं। देखिए, जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात कर रहा हूं मैं, जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में फाइनल सेमेस्टर में आएंगे तो आपको चॉइस ऑफ आर्म्स देना पड़ेगा। एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको चॉइस ऑफ आर्म्स देना पड़ेगा कि आखिरकार अब मैं आर्मी की ट्रेनिंग के लिए कंप्लीट कर चुका हूं, आर्मी में कौन सी रेजिमेंट को ज्वाइन करूंगा। तो आर्मी के 4 ऐसे आर्म्स हैं जो लड़ाई दंगा करते हैं। ये जो लड़ाई करने वाले हैं उसमें पहला है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड आर्म है इंडियन आर्मी का। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड आर्म जो आर्मी का है वो है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री के साथ दूसरे नंबर पे है आर्टिलरी। आर्टिलरी के साथ साथ है आर्मर्ड, और आर्मर्ड के साथ साथ है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। ये 4 जो आर्मी की रेजिमेंट्स हैं, ये वो रेजिमेंट्स हैं जो लड़ाई कर रही हैं, जो एक्शंस पूरा का पूरा देख रही हैं, लेकिन इनको सपोर्ट देने वाले आर्म्स जो हैं उन्हें बोलते हैं सपोर्टिंग आर्म्स। जी, सपोर्टिंग आर्म्स भी इन टोटल 9 है। पहला है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। जनरली 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम वाले इस आर्म को प्रेफर करते हैं। जो बीटेक कर चुके हैं वो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स को प्रेफर करते हैं। दूसरा है कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। फिर से वही चीज हो गई, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ये कॉर्प्स है। आमतौर पे जो बीटेक कर चुके हैं या 10+2 में इंडियन आर्मी में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम से घुस रहे हैं, उनके लिए ये कॉर्प्स एक अच्छी कॉर्प्स मानी जाती है। तीसरा है एयर डिफेंस। आज के टाइम पे एयर डिफेंस एक बहुत बड़ा आर्म हो गया है और एयर डिफेंस को अब बहुत 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 मॉडर्नाइज किया जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से एयर डिफेंस कुछ ना कुछ रोल एयरफोर्स का भी अदा करता है, तो एयर डिफेंस अपने आप में एक बहुत सपोर्टिंग आर्म है जो इंडियन आर्मी को चाहिए ही चाहिए। चौथा है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। आर्मी ऑर्डिनेंस, जैसे कि नाम है ऑर्डिनेंस, पूरे वेपन्स का ऑर्डिनेंस करना, वेपन की जिम्मेदारी ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की है। इसके साथ साथ है आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स, जिसे ASC भी बोला जाता है, आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स। आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स के बाद है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। कम्युनिकेशन मेंटेन करना, सिग्नल्स मेंटेन करना, जंग की सिचुएशन पे जो आप बॉर्डर पिक्चर्स में वॉकी टॉकी देखते हैं, जो बात कर रहे हैं कांस्टेंट फोन पे अपने CO से, ये सिग्नल मेंटेन करने का काम बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स आमतौर पे इंजीनियर्स की एक चॉइस होती है। नेक्स्ट है MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस। आज के टाइम पे कोई भी युद्ध, कोई भी जंग, कोई भी एक्शन लेने के लिए इंटेलिजेंस का इनपुट होना बहुत जरूरी है। और एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं 1962 के युद्ध में अल्टीमेटली हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी थी, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का 1/3 हिस्सा चाइना के पास है। वरना अगर MI उस टाइम पे स्ट्रांग होती, अगर इंटेलिजेंस उस टाइम पे स्ट्रांग होती जैसी आज है, तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता था। इसलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस भी एक कॉर्प्स है जो इंडियन आर्मी की आप ज्वाइन कर सकते हैं। MI के बाद है अपने आप में स्पेशल फोर्सेस, जो पैराज रेजिमेंट है, जो अलग रेजिमेंट है। स्पेशल फोर्सेस के लिए 90 दिन की प्रोबेशन पीरियड, 90 दिन की ट्रेनिंग क्लियर करनी जरूरी होती है। इसके बाद है आर्मी एविएशन कॉर्प्स। आर्मी एविएशन कॉर्प्स आपको एक मौका देती है आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर्स को फ्लाई करने के लिए। जी हाँ, आर्मी के अपने हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है जो बेसिकली मेडिकल के लिए, इमरजेंसी के लिए यूज होती है, लॉजिस्टिक्स के लिए यूज होती है, आर्टिलरी गन्स को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंप्यूटराइज पायलट टेस्टिंग
जो CPSS है, जिसे पहले PABT बोलते थे, वो क्लियर करना होगा। और फिर आप इंडियन आर्मी में एक पायलट के तौर पे आर्मी एविएशन कॉर्प्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो 4 वो यूनिट है जो कॉम्बैट आर्म्स की यूनिट है, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, और सपोर्ट देने के लिए 9 आर्म्स। इसके साथ साथ 4 आर्म्स और हैं जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। पहला है रिमाउंट वेटेनरी कॉर्प्स, जो आर्मी में वेट्स हैं उनको देखने के लिए। दूसरा है आर्मी डेंटल कॉर्प्स, पूरा के पूरे डेंटिस्ट, दांतों का। तीसरा है आर्मी मेडिकल कोर, AMC, जी AMC भी है। एंड लास्ट है आर्मी पोस्टल कोड, पोस्टल कॉर्प्स, जिसको अब आर्मी हटाने का सोच रही है। जी, आर्मी पोस्टल कॉर्प्स एक जमाने में लेटर्स, एक जमाने में कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा अदा करते थे, लेकिन अब 5G के बाद, और यहां तक कि 5G सियाचिन ग्लेशियर पे पहुंच गया, तो अब तो रीस्ट्रक्चरिंग बनती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, इंडियन आर्मी के सारे रेजिमेंट्स अच्छे हैं। अल्टीमेटली आपको मन बनाना है कि आपको किस में ऑप्ट करना है। हाँ, ऑप्टिंग का भी एक प्रोसीजर है जिस पे आज मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपकी इस सपने को पूरा कर सकता है। क्योंकि त्रिशूल में जब बच्चा आता है तो वो वर्दी पाता है। मैं अक्सर कहता हूं, त्रिशूल आओ वर्दी पाओ। पिछले 20 सालों में 650 से ज्यादा अधिकारी नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर चुके हैं, थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, सेटअप इन ईयर 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी। आज त्रिशूल की ब्रांचेस दिल्ली, रांची एंड सबसे पुरानी ब्रांच प्रयागराज, इलाहाबाद में है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि दोस्तों को जानना जरूरी है कि आखिरकार आर्मी में कौन कौन सी रेजिमेंट्स हैं, आर्मी के कितने आर्म्स हैं। और फिर अपना मन बनाइए कि हाँ, मुझे इन्फेंट्री में जाना है, मुझे आर्टिलरी में जाना है, आर्मर्ड में जाना है, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में जाना है, सिग्नल्स में जाना है। और उसके बाद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फोन नंबर को घुमाइए। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।